नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप सभी? मैं किरण सागर एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। बच्चों, कल हमने अपॉस्ट्रोफी स्टार्ट किया था एंड विल बी एंडिंग द टॉपिक टुडे, ठीक है? और कल आपको पता ही है कि आपकी प्रोनाउंस की रिवीजन क्लास होगी जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे यूट्यूब पर, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, अपने बचे हुए सेशन को देखेंगे, क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको और सीखनी और समझनी है अपॉस्ट्रोफी में। तो हमने पढ़ा कि अपॉस्ट्रोफी जो है ऑफ की रिप्लेसमेंट में यूज किया जाता है। टेंस में इसका का की के आता है, नॉन लिविंग के साथ होता नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में नॉन लिविंग के साथ भी यूज होता है। जैसे कि हमने एक पढ़ा था अपॉस्ट्रोफी, है ना, जो नॉन लिविंग के साथ यूज हो रहा है। पहला केस पर्सोनिफिकेशन, है ना। तो यहीं पर मैं केसेस लिख रही थी और यहीं से मैं आगे कंटिन्यू करूंगी कि जब आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी अपॉस्ट्रोफी लगा पा रहे हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं। तो जिसमें हमने पहला केस पढ़ा हमारा पर्सोनिफिकेशन का, है ना, पर्सोनिफिकेशन का, कि अगर कोई नॉन लिविंग चीज लिविंग एक्शन कर रही है तो हम वहां पर क्या लगा सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा प्लेसेस और कंट्रीज के लिए, है ना, प्लेस या कंट्री के साथ में। तीसरा हमने पढ़ा टाइम के साथ में, ठीक है। चौथा हमने पढ़ा वेट के साथ में, है ना, टाइम, वेट, लेंथ, डिस्टेंस, इनको मैं साथ में ही रख देती हूँ, ठीक है, डिस्टेंस। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, इनके आगे देखते हैं, ठीक है। इसके अब आगे देखते हैं, चलिए तो आगे कंटिन्यू करेंगे। डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा था भाई, कि जब आप अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि डबल अपॉस्ट्रोफी ना हो, है ना। चलिए ये इतना ही रहेगा, कुछ फ्रेजल वर्ब्स में आते हैं पर उसको छोड़ देते हैं। ये हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे कि भाई इनमें से कौन से वाला सही है, तो ये वाला सही था, बाकी सारे हमारे गलत थे अपॉस्ट्रोफी के कॉन्सेप्ट्स में, है ना। चलिए अब यहाँ पर इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है, देखना है कि इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है, ठीक है। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसी बंद कर दो, हो रहा है। चलो, सो देखिए जरा, द चेयरमैन ऑफ द कमिटीज रिपोर्ट was not clear, या फिर the chairman of the committee report was not clear। दोनों में से क्या भाई, जो कमिटी का चेयरमैन है उसकी रिपोर्ट, मुझे यहाँ पे की रिपोर्ट कहना है, अपॉस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा या फिर ऑफ लगाना पड़ेगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, कमिटी रिपोर्ट गलत हो जाएगा। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी रिपोर्ट, ऐसा लग रहा है कि कमिटी रिपोर्ट का चेयरमैन जो है वॉज नॉट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ ये हो रही है कि मीनिंग कुछ और ज्यादा आ रहा है, ठीक है जी। रजा, अभी आपकी 3 दिन क्लासेस नहीं होंगी एप्लीकेशन पर, पहली आपकी सैटरडे को, फिर संडे को, और मंडे को भी आपकी क्लास नहीं है। मंडे को मैं छुट्टी पर हूँ, एज आई टोल्ड यू ऑल कि मैं, ठीक है, एक मंदिर है खाटू श्याम जी, वहां जा रही हूँ। और तो 3 दिन है आपके पास, जो पढ़ाया है उसे सभी लोग रिवाइज जरूर करिएगा। चलिए आगे पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेक्लेरेशन वॉज नॉट ऑब्वियस। तो इंडिया की गवर्नमेंट का डेक्लेरेशन, ना कि इंडिया डेक्लेरेशन का गवर्नमेंट, ये गलत सा सेंस दे रहा है, सेंस नहीं दे पा रहा है, तो पहले वाला ही सही होगा, ठीक है। कमेंट डाउन करना। हेनरी द एट्थ वाइफ, है ना, हेनरी द एट्थ एक ही नाम है तो उसी के बाद अपोस्ट्रोफी लगना चाहिए, ना कि एक ही नाउन के लिए डबल डबल अपोस्ट्रोफी। एक नाउन के लिए कभी भी डबल अपोस्ट्रोफी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द प्रिंस ऑफ वेल्स हेलीकॉप्टर, जो वेल्स का प्रिंस है उसका हेलीकॉप्टर, या फिर वेल्स हेलीकॉप्टर का प्रिंस, ये तो गड़बड़ सेंस दे रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो आपको ध्यान रखना है कि अपॉस्ट्रोफी सही होना चाहिए जी, बिल्कुल फैमिली के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। नाउन की एपोजिशन के केस में प्रयुक्त नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पजेसिव बनाया जाता है। नाउन की एपोजिशन का मतलब क्या है भाई, जब हमने डेजिग्नेशन यानी कि उसके साथ रिलेशन भी लिखा हो, नाम भी लिखा हो। हाँ अखिलेश, जब डेजिग्नेशन भी लिखी हो और नाम भी लिखा हो, तो जो बाद में लिखा जाएगा उसके साथ आपको अपॉस्ट्रोफी लगानी है, बाद वाले के साथ में,
ठीक है, किसके साथ में? बाद वाले के साथ में, या फिर आप कह सकते हैं नाउन के साथ में। कैसे मैम? समझ नहीं आया, ठीक से बता दीजिए। सुनिए, टैगोर जो कि पोइट है, द पोइट्स हाउस, ना कि टैगोर्स हाउस लगा देंगे। अगर हमने नाम भी लिखा है और उसका जो है ना टाइटल है वो भी लिखा है, तो जो बाद में लिखा होगा उसके साथ में, यानी कि टाइटल के साथ में अपोस्ट्रोफी लगेगा। टैगोर जो कि पोइट है, उनका हाउस जो है वो डेकोरेटेड था। आई मैरिड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से शादी की, है ना। कौन भाई? संतोष सिस्टर, संतोष की बहन। ठीक है, तो जो माई फ्रेंड संतोष है उसकी सिस्टर। ठीक है, आई मैरिड माई फ्रेंड संतोष की सिस्टर। तो जो बाद में लिखा जाएगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगेगी। तो मैंने आपको बहुत क्लैरिटी से बता दिया है कि नाम में जो बाद में लिखा जाता है, इवन हमने ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ इसमें भी देखा था, तो लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसमें एस लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई मैरिड माई फ्रेंड्स संतोष। देखिए, दो दो अपोस्ट्रोफी लगाने का कोई सेंस नहीं दे रहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक ही नाउन के लिए दो दो अपोस्ट्रोफी नहीं लगती है, एक ही अपोस्ट्रोफी से काम हमारा चल जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हो, जैसे कि मिस्टर लाल एंड ब्रदर, मिस्टर सिन्हा एंड सन्स, ठीक है, इस तरह से, तो फिर से, और उनके बीच क्लोज रिलेशन हो, तो फिर से बाद वाले नाउन्स के साथ, यानी कि नाउन हमेशा अपोस्ट्रोफी बाद वाले के साथ ही लगाते हैं, पहले वाले के साथ नहीं। इसको मैं आपको समझाना चाहूंगी थोड़ा कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि दो भाई हैं, ठीक है, अब दो भाई हैं, सगे भाई हैं, तो इनकी एक माँ और एक पापा ही होंगे, है ना भाई, एक माँ और एक ही पापा भी होंगे, लॉजिकल बात है ना। तो लेकिन अगर क्या है, दो दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो इनकी दो अलग अलग माँ होंगी और इनके दो अलग अलग, है ना, पिताजी होंगे। ऐसे लिख लेते हैं, दो अलग अलग पिताजी होंगे। जी अखिलेश, आइए समझिए। अब जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, पहले दोस्त का नाम है अनिल और दूसरे दोस्त का नाम है सुनील, है ना। अगर ये दोनों भाई हैं, अगर ये दोनों क्या है, भाई हैं, तो आप क्या करोगे, बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगाओगे। ठीक है, क्या करोगे, बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगाओगे। तो अनिल एंड सुनील, दोनों का नाम लिख दिया, लेकिन अपोस्ट्रोफी यहां लगेगी, यहां पर। अनिल एंड सुनील्स मदर, अनिल और सुनील की माँ इज कमिंग, आ रही हैं। लेकिन अगर मुझे कहना है कि अनिल की माँ अलग है, सुनील की माँ अलग है, तो यहां पर मुझे दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। अनिल्स मदर अलग से लिख सकती हूँ, अगर मैं मदर चाहूं तो दोबारा से बाद में भी लिख सकती हूँ। अनिल्स एंड सुनील्स मदर्स आर कमिंग, मदर्स आर कमिंग। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, हाँ, राइट। अनिल्स एंड सुनील्स मदर इज कमिंग, या फिर अनिल्स एंड सुनील्स मदर्स आर कमिंग। ठीक है जी, यहाँ पर दोनों के साथ में एक को ही रिलेट करना था, यहाँ पे दोनों के साथ अलग अलग को रिलेट करना था। अब आप ये डबल अपोस्ट्रोफी नहीं कहोगे क्योंकि ये अलग अलग लोग हैं, ये डबल अपोस्ट्रोफी नहीं है, ये सही है, जो लिखा है ये सही है, दोनों के अलग। आप चाहें तो यहाँ पे माँ और यहाँ पर माँ दोबारा से लिख सकते हो, अनिल्स मदर एंड सुनील्स मदर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये भी सही है और वो भी सही होगा। लेकिन डबल अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि मेरी जो वाइफ है, ठीक है, मेरी वाइफ की, ठीक है, जो सेक्रेटरी है, ठीक है, सेक्रेटरी है, उसकी, सेक्रेटरी की जो माँ है, ठीक है, क्या है, वो बीमार है, बीमार है। ठीक है, मेरी वाइफ की सेक्रेटरी की माँ बीमार है, तो यहाँ पर क्या अलग अलग माँ की बात हो रही है? नहीं, एक ही की बात हो रही है।
अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बनाती हूं, माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर इज इल, क्या ये सेंटेंस सही होगा? बताओ भाई, क्या ये सेंटेंस सही होगा? बताइए जी, क्या लगता है? एक और सेंटेंस लिखती हूँ, माई या द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी इज इल, क्या ये अभी सही है? और क्या ये सही है? द मदर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ माई वाइफ इज इल। बताओ भाई, 3 सेंटेंसेस मैंने रखे हैं। 3 अपॉस्ट्रोफी की क्या, हम सिंगल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं सिर्फ एक पर्सन के लिए। अगर डबल है तो 2, 3 है तो 3। राम्स मदर, शाम्स मदर एंड सुनील्स मदर लगा सकते हैं, लेकिन नाउन एक नहीं होना चाहिए, कॉमन नाउन के लिए नहीं आएगा। मतलब एक ही नाउन के लिए आप डबल डबल अपॉस्ट्रोफी लगा। तो ये वाला क्वेश्चन अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, किस वाले की, इस वाले की, तो ये 100% गलत है ना? ये 100% गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन के लिए हमने 2-2 अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है। सेकेंड वाले में मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी, मेरी वाइफ की सेक्रेटरी की माँ क्या है, वो बीमार है, सही लग रहा है पढ़ने में। और थर्ड वाले में अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे नहीं, ऑफ लगाएंगे तो भी चलेगा, है ना? भाई अगर अपॉस्ट्रोफी की बात करें तो अपॉस्ट्रोफी किसकी जगह पे आ रहा था? ऑफ की जगह पे आ रहा था। तो अगर हम अपॉस्ट्रोफी हटा के ऑफ लगा देंगे और मीनिंग सही आ रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला गलत है, बाकी दोनों सही हैं। ठीक है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। या तो आप ऑफ ऑफ लगाओ या फिर सिंगल अपॉस्ट्रोफी लगाओ। और अगर आप कंबाइंड कर रहे हो, जैसे ठीक है, मिस्टर लाल एंड ब्रदर, है ना, या मिस्टर सिन्हा एंड सन, तो यहां पर अगर आप एक यूनिट को दोनों में कॉमन बता रहे हो तो अपॉस्ट्रोफी बाद वाले के साथ लगेगी। समझ गए? अगर दोनों अलग अलग होते, दोनों अलग अलग होते, ठीक है, क्या कहा आपने? यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हो, उनके बीच क्लोज रिलेशन हो, तो लास्ट नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, तो ये सही है और ये सही है, ये दोनों गलत हैं। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा दी और चीज एक ही है, शॉप भी एक ही है, दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा दी, तो ये गलत हो जाएगा। मैम इसमें ऐसा लग रहा है कि वाइफ बीमार है। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, देखो अच्छे से। मदर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ माई वाइफ, है ना, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। वाइफ की सेक्रेटरी की माँ। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं बेटा तो उल्टा पढ़ते हैं, है ना। इंग्लिश का एक रूल है कि उर्दू की तरह पढ़ा जाता है, लिखा ठीक है किस तरह से जाता है, उर्दू की तरह। हम लिखते जरूर राइट से हैं, हिंदी की तरह, लेकिन जब पढ़ा जाता है तो जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि मैं, ठीक है, बाजार से, या मैं राम की माँ से मिलने जा रहा हूं, ठीक है, जा रहा हूं हूं ठीक है, मैंने स्टेटमेंट बनाया। अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ सब्जेक्ट को छोड़ करके, सिर्फ सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सारा उल्टा लिखोगे। देखो मैं की जगह पे आ गया आई, फिर यहां से पढ़िए हूं एम, जा रहा गोइंग, है ना, और मिलने टू मीट, क्या भाई किससे, माँ से, है ना, तो से हो गया टू मीट, है ना। आगे क्या है, राम की माँ। अब अपने पास ऑप्शंस है, हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, एक राम्स मदर पढ़ा है,
और एक हमने क्या पढ़ा है, द मदर ऑफ राम, द मदर ऑफ राम, फुल स्टॉप। समझे? तो जब आप इंग्लिश को पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश लिखा तो जाता है सीधा, लेकिन जब इसके मीनिंग या फिर ट्रांसलेशन करते हो तो उल्टा चलना होता है। तो यहाँ पर भी उल्टा ही चलना होगा, ठीक है? क्या कह रहे हैं भाई कि भाई कौन बीमार है? तो हम कहेंगे कौन बीमार है? बीमार कौन है? वाइफ की सेक्रेटरी की माँ बीमार है। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? हाँ, ठीक है अरुण, ठीक है रन। हाँ, ठीक है, चलिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, दोनों के दोनों दोस्त हैं, तो क्या बताया था मैंने, दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए। आइए देखिए, लेकिन दो नाउन्स के बीच क्लोज रिलेशन नहीं हो तो दोनों नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, दोनों की अलग अलग कविताएं हैं, ठीक है, दोनों की अलग अलग कविताएं हैं, पोएम्स हैं। तो शेक्सपियर की पोएम्स अलग हैं, वुड्सवर्थ की अलग हैं, दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी लगा दिया, सही है, प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक के साथ लगाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना? क्या बाद वाले के साथ, क्या दोनों एक ही है? नहीं, अलग अलग है। अगर अलग अलग होंगे तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन चीज के लिए हम अलग अलग अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, दोनों की अलग अलग है तो अपोस्ट्रोफी लग सकता है, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, देखो जरा, यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा उनके बीच क्लोज रिलेशन नहीं हो और फिर भी जॉइंट पोजेशन है, तो यहाँ पर हम लास्ट नाउन के साथ लगाएंगे, वही वाली बात हो गई है ना, कि दो पर्सन है, दोनों का एक ही घर है, ठीक है। तो मोहन और सोहन का एक ही घर है, तो दोनों का एक ही घर है, तो अपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा? बाद वाले के साथ, ठीक है। आदित्य और आदित्य का दोनों का एक ही स्कूल है, तो बाद वाले के साथ लगेगा। तो कनेक्शन अगर दोनों के साथ कॉमन है, कॉमन चीज का है, तो बाद वाले के साथ, अलग अलग चीजें हैं तो दोनों के साथ। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि जॉइंट पोजीशन होगा तो इस तरह से, लेकिन सेपरेट पोजीशन होगा तो, है ना, मोहन का और सोहन का घर अलग अलग है। अगर सेपरेट पोजीशन है तो हम यहाँ पर हाउसेस लिखेंगे, मोहन्स एंड सोहन्स हाउसेस, अदिति एंड आदित्याज स्कूल्स, ठीक है। दोनों का अलग अलग होगा तो दोनों के साथ आप क्या करेंगे, प्लूरल भी बनाएंगे, दोनों को अलग अलग भी रखेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब हम आगे मूव कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 15 पर। अभी 14 पढ़ा था ना, हाँ ठीक है, चलिए। अब जरा इसको नोटिस करिएगा, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। कभी कभी स्कूल, शॉप, क्लिनिक, चर्च, हाउस, हॉस्पिटल, इनको बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा सेंट मार्टिन्स चर्च, ठीक है, और सेंट मार्टिन्स भी लिख देते हैं तो पता लग जाता है कि चर्च की ही बात हो रही है। तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाकर भी काम चल जाता है। आइए जरा देखते हैं क्या लिखा है। जैसे अमन रीड्स इन, यानी कि अमन पढ़ता है, ठीक है। कौन से स्कूल में पढ़ता है? सेंट जेवियर्स में पढ़ता है। सेंट जेवियर्स बोल देते हैं, स्कूल लगाने की जरूरत नहीं, हमें पता लग जाता है कि सेंट जेवियर का स्कूल है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी आप अपोस्ट्रोफी में देखोगे तो ये प्लेस रिलेटेड ही हुआ आपका, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि प्लेस के साथ भी अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, ये वही है, ठीक है। अंडरस्टूड हो जाता है कि पढ़ने स्कूल में ही जाएगा, है ना। अब जैसे माई वाइफ वॉज सिटिंग इन अ डॉक्टर्स, इसका मतलब हो गया डॉक्टर के क्लिनिक में। मिस्टर ठाकुर सॉ मिस्टर पांडे एट द बार्बर्स, यानी कि बार्बर की शॉप पर। तो अंडरस्टूड है कि उस पर्सन के साथ में क्या लिखा जाएगा, तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगाकर भी काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं राम के घर हूं, है ना, तो मैं लिख रही हूं आई, या मैं राम के घर गई थी, आई विजिटेड, है ना, राम्स, इसका मतलब राम्स हाउस। अगर मैं ऐसे भी लिख दूंगी तो भी चलेगा, ठीक है, समझ गए। तो जो चीज अंडरस्टूड है कि आगे क्या ही लिखा होगा, तो वहां पर आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाकर भी काम चला सकते हो। और एग्जांपल्स पढ़िए। द प्रेयर ऑफ द क्वींस लाइफ वॉज हेल्ड एट सेंट पाउल्स, बट ऑब्वियसली प्रेयर कहाँ होगी? चर्च पे होगी, तो चर्च नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ इतना लगा के फुल स्टॉप लगा देंगे तो भी अंडरस्टूड है। कैथेड्रल क्या होता है? कैथेड्रल इज लाइक चर्च को ही कहा जाता है। तो दो तरह के हमारे चर्च होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका, ठीक है, मेथोडिस्ट, और एक होता है आपका, ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ नाम होते हैं, मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो हमारे जो क्रिश्चियंस होते हैं, जैसे हमारे हिंदू में होते हैं ना, अलग अलग कास्ट होती है, ऐसे ही उनके भी कास्ट होती है, ठीक है। तो कैथेड्रल चर्च का मतलब
ऐसे समझ लीजिए कि किसकी बात करें, चर्च की ही बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग माँ मरियम को मानते हैं, तो कुछ लोग जीसस को मानते हैं, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। हाँ, चलिए, यू कैन बाय इट एट केमिस्ट, तो केमिस्ट के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे तो मान जाएंगे अपने आप से कि शॉप की बात हो रही है। ही इज गोइंग टू द डेंटिस्ट, यानी कि डेंटिस्ट की क्लिनिक होगी, हॉस्पिटल होगा। आई थिंक देर इज अ बेकर्स, ठीक है, नेक्स्ट टू दी बचर्स, इसका मतलब बेकर की शॉप, बचर की शॉप, समझ गए। तो यहाँ पर आगे बताने के लिए अगर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे तो भी हम समझ जाएंगे कि उसकी हाउस की, शॉप की, किस चीज की बात हो रही होगी। डॉक्टर लिखा होगा तो उसका क्लिनिक होगा, जैसे ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग टू द डॉक्टर्स, इसका मतलब कि मैं डॉक्टर के क्लिनिक जा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये गलत नहीं कंसीडर किया जाएगा। चलिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। रूल नंबर 16 क्या कहता है, मैं आपको रूल नंबर करके क्यों करा रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए। जैसे मैं बोलूँ कि भाई मेरा घर ना तुम्हारे से ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब तुमसे नहीं, तुम्हारे घर से, तो मुझे दोबारा से घर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा दूंगी तो भी चल जाएगा। जैसे वहां पर हम माइन, हर्स ऐसे लगा रहे थे ना प्रोनाउंस में, अब यहाँ पर नाउन केस लगा देंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, पता लग जाएगा कि दोनों की सेम चीज की बात हो रही है। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा, हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक्स, ये सही है, ठीक है, यहां पर भी पोजेशन दिखा रहे हैं और यहां पर भी पोजेशन दिखा रहे हैं। अब इन सेंटेंसेस को देखो, हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक, उसकी गाड़ी मिस्टर पाठक से तेज है, नहीं, मिस्टर पाठक की गाड़ी से। यहां क्या लगाना होगा, अपॉस्ट्रोफी एस, अब जाके ये सही हुआ है। हाँ, कितने रूल्स हैं, बस एक आधा और है और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। रूल्स कितने हैं, 18 हैं बेटा, ठीक है। हाँ, एक आधा रूल और बचा है बस, अभी हम 16वें रूल पर हैं, 2 रूल्स और हैं इसके बाद, ठीक है, खत्म हो जाएगा। चलिए। हम्म, हाँ, चलिए। बच्चर क्या होता है बेटा, बच्चर होता है कसाई। बच्चर क्या होता है, कसाई। यहाँ पे एक वर्ड आया था अभी, बच्चर, बच्चर का मतलब होता है कसाई, ठीक है। चलो, आप सोचेंगे मैम ने बीच में से कुछ छुड़वा दिया, भाई छुड़वाया नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस वो मैं कवर करवा चुकी हूँ, ऐसा। कहाँ गया, क्या डिस्कस कर रहे थे हम। ये, चलिए। तो वर्षा का लवर मोर हैंडसम है प्रभा के लवर से, ये सही है। लेकिन मैं लिखूं वर्षा का लवर हैंडसम है प्रभा से, तो प्रभा से हैंडसम कैसे हो सकता है, प्रभा हैंडसम थोड़ी है, गलत, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गयाज होना चाहिए, है ना, गया के, ठीक है, या तो गयाज लिखूं, प्लेस है क्योंकि, या फिर हम लिख सकते हैं दैट ऑफ गया, ये भी सही है। ऑफ लगा दो ना, ऑफ लगा के भी चलेगा, ठीक है। चलिए, खत्म हो गए, बस रूल्स कुछ नहीं है, अब जो बताया बस वही सेम चीज ही है, वही रिपीट हो रही है, ठीक है। रूल नंबर 17 देखिएगा, ये सेम वही है, मोहन की गाड़ी बेटर है सोहन की गाड़ी से, तो ये वाला सही है ना। रोहन का पेन डज नॉट राइट सो वेल एज सुमन्स, ये हो जाएगा। अच्छा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 17, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे कि एवरीबडी, समबडी, पता ही आपको कौन से होते हैं, इनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं, ठीक है। एल्स के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं, एल्स के साथ और जितने भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं इनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हो। समवन्स पेन, एवरीबडीज प्रॉब्लम, है ना, समवन एल्सेस इशू, ठीक है, ऐसे इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे एवरीथिंग इज ब्यूटी, ठीक है, तो यहाँ पे ये लगाया जा सकता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने भी होते हैं सबके साथ हम अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको पता है कि जो थिंग वाले वर्ड होते हैं ये तो क्या है, नॉन लिविंग है, ये तो क्या है, नॉन लिविंग है। क्या नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं, नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जितने इंडेफिनिट प्रोनाउन है सबके साथ लगा दो, लेकिन थिंग वाले वर्ड के साथ नहीं। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पजेसिव नहीं बनाया जा सकता, इनके साथ अब ऑफ लगाएंगे। तो एवरीथिंग्स ब्यूटी नहीं हो सकता, एवरीवन्स ब्यूटी हो सकता है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, एवरीवन्स, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ एवरीवन्स ब्यूटी,
तो ये सही है, समवंस ब्यूटी सही है, लेकिन एवरीथिंग्स ब्यूटी गलत है। द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि नॉन लिविंग है। नथिंग्स एग्जिस्टेंस यही, समवंस एग्जिस्टेंस चलेगा, नथिंग नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑफ लगाना पड़ेगा। हाँ, कुछ एडिशनल नहीं पढ़ना प्रिया जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सो लेट्स डू द क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, यहाँ से अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एंड यू ऑल नो दैट कि हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं और अब हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस ही करने हैं। मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। देखते हैं कि ठीक है क्या आप क्वेश्चंस कर पाते हैं कि नहीं। बच्चों ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था एंड आई टोल्ड यू टू डू ऑल द क्वेश्चंस, ट्राई ऑल द क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्या है कैसा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 कैसे हो गया, सिर्फ क्वेश्चन ही। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हाँ बिल्कुल ऋतिक जी। ठीक है, पढ़े करना शुरू करें। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, हिज डैश बिहेवियर वाज नॉट गुड। किसका बिहेवियर अच्छा नहीं है? उसके सौतेले बेटे का। ये क्या है बेटा? कंपाउंड नाउन है और मैंने आपको बताया था जब भी कंपाउंड नाउन होगा, कोई बड़ा सा नाउन होगा, तो लास्ट वाले वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी लगाना है। तो सन के बाद अपोस्ट्रोफी लगेगा, ना कि स्टेप के साथ में। तो ये गलत है और ये सही है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। क्या बताया था? लास्ट वर्ड के साथ में। ठीक है, लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी लगती है। फर्स्ट का आंसर। हाँ, अब हम जो पहला वर्ड है, पहला, ठीक है, जो ऑप्शन है उसे हम ए कंसीडर कर रहे हैं और जो दूसरा वाला ऑप्शन है उसे हम बी कंसीडर कर रहे हैं। एंड व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपने कहा फर्स्ट का आंसर क्या है? ए है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ए लिख रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे। ठीक है, ये हाँ, जो पहला ऑप्शन है उसको हम ए कंसीडर कर रहे हैं इनमें, जो दूसरा ऑप्शन है उसको बी, और अगर तीसरा भी ऑप्शन होगा, ठीक है, तो ऐसे ही सी हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए योर भी है, योर्स भी है और योर्स भी है। ठीक है, तो इस तरह से होगा तो हम ए बी सी कर देंगे उसको। ओके, मुकेश की परफॉर्मेंस है ना, मुकेश की परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन इज बेटर देन सर, क्या संतोष की परफॉर्मेंस? की का साउंड आ रहा है ना, तो सिर्फ संतोष तो नहीं हो पाएगा, क्या लगाना पड़ेगा? संतोषिस। ठीक है, चलिए सेकंड का बी, बहुत बढ़िया। अगला देखो, हिज ब्रदर, उसका भाई, इज एज हैंडसम एज, तुम्हारे भाई से, है ना, उसका भाई तुम्हारा भाई। तो या तो हम लिखेंगे योर्स, है ना, ये कोई वर्ड होता नहीं है, और योर के बाद क्योंकि योर एडजेक्टिव है तो लिखा नहीं जाएगा। या तो मैं लिख सकती हूँ योर ब्रदर, देखो, या तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ योर ब्रदर, या फिर लिख सकती हूँ सिर्फ योर्स। अब यहां पर आपको जो बात समझनी है वो ये है कि बहुत बार छोटे होते पर हमसे योर सिंसियरली लिखवाया जाता था, तो क्या हम यहाँ पर योर्स सिंसियरली लिखें, योर सिंसियरली लिखें, या फिर यहाँ पर हम योर्स सिंसियरली लिखें, या मान लीजिए यहाँ पे योर्स ट्रूली लिखा हुआ था, तो क्या लिखा जाए? सिंसियरली लिखा हुआ था तो क्या लिखा जाए? पहली चीज, ना तो यहाँ पर योर आता है, ना ही, देखिए योर तो खुद ही पजेसिव वर्ड है ना, पजेसिव एडजेक्टिव है, और अपोस्ट्रोफी का काम भी पजेशन बताना ही होता है, रिलेशन बताना ही होता है, तो डबल डबल पजेशन हो जाएगा यहाँ, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो ये वाला वर्ड सही होता है, योर्स ट्रूली। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम इस वाले को चूज करेंगे। ठीक है, किस वाले को? थर्ड वाले को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि योर लिखना है तो हमें ब्रदर भी लिखना पड़ेगा, जो कि है नहीं। ठीक है, योर्स कोई वर्ड ही नहीं होता है, क्योंकि डबल अपोस्ट्रोफी हो गया, तो डबल पोजीशन हो गया। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है भाई, थर्ड वाले का आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। जिन्होंने बी मार्क किया है वो जरा ध्यान दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द किंग ऑफ डैश पैलेस, ऑलरेडी यहां पर ऑफ लिखा हुआ है, तो क्या हमें अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत है? बताओ जरा, द किंग ऑफ, अब देखो क्यों लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पैलेस लिखा हुआ है। द किंग ऑफ
नेपाल्स पैलेस है ना, जो नेपाल का किंग है उसका पैलेस, 2 बार का की आवाज आ रही है, ठीक है। यहां पर अब अगर हम नेपाल लिख रहे हैं तो नेपाल के किंग, यहां पर फिर से चाहिए का पैलेस, 2-2 आ रहा है ना, तो एक ऑफ ऑलरेडी लिखा है, दूसरा ऑफ लगाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, नेपाल्स लिखना पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर क्या है आपका, बी ऑप्शन है, ठीक है। फोर्थ का आंसर बी होना चाहिए, द किंग ऑफ नेपाल्स पैलेस, नेपाल के राजा का महल, 2 बार का की आवाज आ रही है, तो एक का को तो हमने वहां ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, नेपाल का राजा, और उसका महल बताने के लिए हमें अपॉस्ट्रोफी लगानी पड़ेगी। चलिए, श्याम मैरिड, श्याम ने शादी की अपने फ्रेंड अमन की सिस्टर से, अमन की सिस्टर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अमन सिस्टर नहीं, अमन्स सिस्टर। श्याम ने शादी की अपने दोस्त अमन की बहन से, तो श्याम मैरिड हिज फ्रेंड अमन्स सिस्टर। अगला देखो, he does not know the dash weight, है ना, क्या नहीं जानता वो, अर्थ का वेट नहीं जानता, का की आवाज आ रही है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। मिस्टर प्रसाद सॉ मी एट अ बार्बर्स, है ना, या तो बार्बर शॉप होगा या बार्बर्स ही होगा, ठीक है। मिस्टर प्रसाद ने मुझे बार्बर की दुकान पर देखा था, क्या हो जाएगा भाई, 7th का आंसर ऑप्शन ए। ये मैंने आपको कल करने को दिए थे कि आप ट्राई कीजिएगा, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। अगला देखो, दे ब्रोक द हाउस विंडो, क्या हाउस विंडो हो सकता है, हाउस की विंडोज नहीं, नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता है, द विंडोज ऑफ हाउस, यानी कि ऑप्शन बी। बताओ भाई एक बार सभी लोग थम्स अप करके, क्या हमें ये 8 के 8 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। मैंने बहुत कोशिश करी है हर एक छोटी से बड़ी चीज समझाने की आपको, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत होगी। क्लियर है सभी के कॉन्सेप्ट्स, हाँ। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक। एक गलत हुआ योर्स वाला, क्योंकि वो मैंने आपको बताया नहीं था, हाँ बिल्कुल सही बात है, कुछ चीजें क्वेश्चन आने पर याद आती हैं, मैम भी मशीन नहीं है ना। आजकल तो एआई सबमिट चल रहा है इंडिया में, पता ही है आपको, ठीक है, तो मैम के अंदर तो कोई एआई फिट नहीं हो रखी है। चलिए, दिस इज नॉट पीसफुल, दिस द डैश इज नॉट पीसफुल, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं, द डैश इज नॉट पीसफुल, है ना, क्या हो सकता है भाई, पुअर्स लाइफ या फिर द लाइफ ऑफ द पुअर, पुअर्स लाइफ नहीं होगा, द लाइफ ऑफ द पुअर, द डैश इज नॉट पीसफुल, द लाइफ ऑफ द पुअर, द पुअर्स लाइफ लिख सकते हैं क्या, इज नॉट पीसफुल। बताओ भाई क्या लगाएंगे 9th में, ए लगाने का मन कर रहा है या बी, 8 में से 7 सही हो गया, और क्या चाहिए अमित। देखिए जी, अगर मैं क्या करती हूँ, द पुअर लिख देती हूँ, गरीब की लाइफ, तो भी सही है, और अगर मैं लिखती हूँ द लाइफ ऑफ द पुअर, तो भी सही है, ये दोनों ही सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, ठीक है, दोनों लगा सकते हैं ना। हाँ, 9th में द पुअर्स लाइफ इज नॉट पीसफुल या फिर द लाइफ ऑफ द पुअर इज नॉट पीसफुल, दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि ऑफ तो अपॉस्ट्रोफी के प्लेस पर आ ही सकता है, और पुअर तो गरीब है, लिविंग ही तो है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक ही चुनना हो, ऐसे तो दोनों सही हैं, लेकिन अगर मुझे एक ही चुनना हो तो द पुअर कोई इंसान नहीं होता, है ना, द पुअर कोई इंसान नहीं होता, द पुअर मैन होता है, द पुअर मेन्स लाइफ होना चाहिए था। तो अगर मुझे एक ही चुनना है तो मैं बी को चुनूंगी। समझ गए कि नहीं समझे, कि ऑफ तो कहीं पे भी आ सकता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हो जहां पर दोनों सिचुएशन आपको लग रही है, तो फिर आप ऑफ वाले को कंसीडर करोगे बेटा, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर दोनों ऑप्शन के अंदर है तो फिर आपको ये चुनना होगा, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, बट पता ही आपको कि आप 2 में ही फंसोगे, इन 2 में ही फंसोगे, तो फिर आप ये वाला चुनिएगा, ना कि ये, ठीक है। ऑफ वाले को हमेशा अपॉस्ट्रोफी के कंपैरिजन में सही माना जाता है, क्योंकि ऑफ ही लगाना है ना, ऑफ ही उसका मीनिंग है। ये एक बारी को गलत हो सकता है, लेकिन ये तो कभी भी गलत नहीं हो सकता,
चलिए, अ डैश वेट इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, क्या हो जाएगा, टन्स वेट, ये तो हमने पढ़ा है। अ टन वेट कुछ होता नहीं है, टन्स वेट, एक टन का वेट, वेट के लिए, लेंथ के लिए, हाइट के लिए, डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए, है ना, मनी के लिए, मनी के लिए भी, है ना, हम क्या कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। तो ये आपका ए हो जाएगा इसका, ठीक है। 10th का आंसर है ए। 10th का आंसर क्या लगाया है आपने, ए लगाया है सभी ने, बहुत बढ़िया। ही फॉलोज माई एडवाइस, वो मेरी एडवाइस सुनता है, किसी और की नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि आप एल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, नोबडी एल्स इज, ठीक है। या तो यहां पर हो सकता है नोबडीज, सिर्फ नोबडीज लगा देता तो भी ठीक था, और अगर एल्स लगाया है तो नोबडी एल्स लिखने के बाद आपको अपॉस्ट्रोफी लगानी होगी, नोबडी एल्सिस। अब क्योंकि अपने पास यहाँ पर नोबडी के साथ एल्स लगा हुआ है, तो ये गलत और ये सही हो जाता है। अगर यहाँ एल्स नहीं होता तो दोनों सही हो जाते, क्योंकि इन दोनों में से चूज करना है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, वी लाइक, हम पसंद करते हैं एक दूसरे के आइडियाज, कंपाउंड नाउन में हमेशा बाद वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, 12th का आंसर आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ईच इज अदर कुछ नहीं होता है, ईच अदर होता है, ईच इज अदर तो ऑलरेडी गलत है, ये तो वर्ड ही गलत है। ईच अदर्स बाद वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं जब भी कंपाउंड सा हो कुछ, ठीक है, जब भी कंपाउंड सा हो कुछ। अगला देखिए, शेक्सपियर रोट मेनी ड्रामास बट डैश वॉज, यहां पर ब्लैंक स्पेस होना चाहिए था, वन ऑफ देम। लव्स लेबर्स लॉस्ट या लव्स लेबर लॉस्ट, डबल डबल अपॉस्ट्रोफी एक ही चीज के लिए तो आता नहीं है, तो हम इसमें जो है ये वाला लव्स लेबर लॉस्ट ये कर लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसमें पता नहीं है कि क्या हो सकता है, लेकिन डबल अपॉस्ट्रोफी नहीं आता है, तो हम इसमें बी मार्क करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक ही नाउन के लिए दो दो अपॉस्ट्रोफी का कोई मतलब नहीं है। अगला आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, डैश वर ब्रोकन बाय माई एंग्री डॉटर्स, टेबल्स लेग या फिर लेग ऑफ अ टेबल। मैंने आपको कहा था नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, और अगर दोनों ऑप्शन में है तो ऑफ वाले को चुन लेंगे, क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन बी, 14th का बी। 15th देखिए, डैश नीड्स रिपेयरिंग, बिल्डिंग की छत या बिल्डिंग की छत, भाई नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाना है जब तक हमारे पास क्या ना हो, या तो वो कोई पर्सोनिफिकेशन ना हो रहा हो, या बाकी सारी चीजें जो हमने लिखी थी वो ना हो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए। रेस्ट अपॉस्ट्रोफी पे स्पॉटिंग एरर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने स्पॉटिंग एरर्स नहीं जो कराने हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपके फिल इन द ब्लैंक्स ही इसलिए करा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो नाउन्स, प्रोनाउंस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जब तीनों टॉपिक्स हो जाएंगे, तो मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस के अंदर ही आपके अपॉस्ट्रोफी के क्वेश्चंस भी रखूंगी, ठीक है। हाँ, ये मत सोचिएगा कि मैम आप अपॉस्ट्रोफी वाले क्वेश्चंस, अपॉस्ट्रोफी एक्चुअली नाउन का ही हिस्सा है, ठीक है। तो जब मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के साथ में कराऊंगी, तो उसमें नाउन भी आएगा, प्रोनाउन भी आएगा, वर्ब भी आएगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी आएगा, समझ गए। अगला जो टॉपिक इवन होने वाला है वो आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही होगा, भले मैंने वर्ब नहीं कराया, लेकिन फिर भी आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आराम से कर लोगे, क्योंकि अब आप क्या समझ चुके हो, सब्जेक्ट को समझ चुके हो, वर्ब का सिंगुलर प्लूरल समझ चुके हो, ठीक है। अगली क्लास जो बेटा आपकी होगी एप्लीकेशन पर, वो ट्यूसडे को होगी। चलिए, ये बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है रवि, चलिए आगे सुनिएगा। नाउ आई हैव कम टू माई डैश एंड, क्या हो जाएगा, विट्स एंड, ठीक है भाई। ये क्या है, ये एक प्रोवर्ब है, या फिर कह सकते हैं ये एक कहावत है या एक मुहावरा है, ठीक है। एट माई विट्स एंड, मेरी बुद्धि से परे होना, तो विट के बाद अपॉस्ट्रोफी लगती है, ठीक है। तो मैं लिख रही हूं एट वंस, ठीक है, विट्स एंड। मैं यहाँ पर वंस की जगह पे माई लगा रही हूँ ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि विट्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लगती ही लगती है। एट माई विट्स एंड का मतलब होता है समझ से बाहर, ये एक क्या कह सकते हैं, इडियम है, समझ से बाहर। चलिए, डैश प्रीचिंग्स, है ना, प्रीचिंग्स का मतलब क्या होता है, प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश,
आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, किसके भाई? जीसस के, और स का साउंड ऑलरेडी आ रहा है तो दोबारा से एस लगाने की जरूरत नहीं है। सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा? ए। लेट मी सी, सेवेंथ का किसी ने बी तो नहीं लगाया ना? बहुत बढ़िया, सभी का ए है, वेल डन। देयर इज अ डैश कॉलेज इन माई विलेज, लड़कों का, लड़कों, पहले तो हमें लड़कों चाहिए और ऑलरेडी एस लगा हो तो दोबारा से एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, और केवल एक लड़के का कॉलेज भी नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18th का बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं रोशन, टाइमिंग अभी चेंज नहीं मैंने की है। टाइमिंग हम अगले ट्यूसडे से, मतलब अगले मंडे से चेंज करेंगे, अभी यही रहने देते हैं। मेरी बात हो गई थी टीचर से, तो मैं एक बार और थोड़े दिन इसी टाइम पे पढ़ा लेते हैं, फिर टाइम चेंज कर देंगे। हु हैज ब्रोकन, किसने तोड़ा घर की विंडो? नहीं भाई, द विंडो ऑफ द हाउस। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी। रमन इज अ फ्रेंड ऑफ माई, क्या माई के साथ में फुल स्टॉप लग सकता है? आप बोलेंगे मैम ऑफ लगा हुआ है। भाई ऑफ भले ही लगा हो, मैं माई के साथ में फुल स्टॉप नहीं लगा सकती, मैंने ये पढ़ा है कि एडजेक्टिव तो नहीं होगा, तो क्या लिखना पड़ेगा? माइन। क्या लिखना पड़ेगा? माइन, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो अ फ्रेंड ऑफ माइन होता है, अ फ्रेंड ऑफ हिज होता है, अ फ्रेंड ऑफ हर्स होता है। ठीक है, अगर आप एडजेक्टिव लिख दोगे ना यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा, बहुत लोग ऐसा करते हैं। 20th का आंसर क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन बी। शी स्टडीज इन सेंट जोसेफ्स, सेंट जोसेफ नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये स्कूल या कॉलेज की बात कर रहा होगा, तो अगर वो लिखा नहीं है तो क्या हो जाएगा? या तो पूरा लिखा हो सेंट जोसेफ स्कूल या फिर सेंट जोसेफ्स। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्या है भाई? योर डैश जॉब, तुम्हारे स्टेप ब्रदर की जॉब इज नॉट गुड, अच्छी नहीं है, तो कंपाउंड नाउन में बाद वाले वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, द डैश वॉज द टाइटैनिक, शिप्स नेम या शिप नेम? शिप का नाम, द नेम ऑफ द शिप भी हो सकता है, और शिप नेम लिखेंगे ना कि शिप्स नेम। ठीक है, द शिप्स नेम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नॉन लिविंग है। ठीक है, इसका आंसर हम ए लगाएंगे, यहां लिख लेते हैं ए। द शिप नेम, जैसे द फ्रूट नेम, ना कि फ्रूट्स नेम, फ्रूट नेम लगाते हैं ना, वेजिटेबल नेम, मंथ नेम। चलिए, द डैश न्यूज़पेपर, टाइम के साथ में अपॉस्ट्रोफी लग सकता है, तो क्या हो जाएगा? टुडेज न्यूज़पेपर, यानी कि बी। ठीक है, द बॉटम ऑफ द ग्लास या ग्लास बॉटम, ग्लास बॉटम हो ही नहीं सकता, नॉन लिविंग है, क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है जी, बताइए, क्लियर हैं सभी डाउट्स, सभी चीजें आपकी? हाँ, तो यहाँ पर बच्चों आपका अपॉस्ट्रोफी टॉपिक होता है फिनिश। ठीक है, और कोशिश की है कि आपको सभी चीजें समझाई जाए, और मैं एक चीज आपको बता देती हूँ। देखो, कल यानी कि 21st को, ठीक है, 21st को आपकी YouTube पर क्लास होगी, जिसमें हम, ठीक है, प्रोनाउंस के क्वेश्चंस करेंगे, प्रोनाउंस के, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, एंड दैट विल बी ऑन सेम टाइम 11 AM। ठीक है, और 21 को ही, यानी कि कल के दिन को ही, YouTube पर ही आपकी एक और क्लास होगी, दैट विल बी ऑफ ईडियम्स प्रैक्टिस। ठीक है, ईडियम जो अभी तक हमने किया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये होगी बेटा आपकी 2 बजे। ठीक है, तो एक सवा 1 घंटे की, 1.5 घंटे की ये क्लास होगी, एक सवा 1 घंटे 1.5 घंटे की ये क्लास होगी। ठीक है मैम, ऑफ भी नहीं है 23 में, 23 में कोई बात नहीं बेटा, बट हम शिप्स तो लगा ही नहीं सकते ना, शिप का नाम टाइटैनिक था ना, तो पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, कोई सेंस भी नहीं दे रहा, शिप का नाम, शिप्स नेम नहीं लिख सकते, शिप नेम ठीक है। शिप नेम, जैसे मैं कहूंगी व्हाट इज योर स्कूल नेम, क्या कहते हो? व्हाट इज योर स्कूल नेम, है ना, व्हाट इज योर, लेकिन अगर फादर होगा तो फादर्स नेम, स्कूल्स नेम तो नहीं बनाते ना, इसलिए। मैम आर्टिकल्स भी करा दो भाई, करवाऊंगी, सब कुछ करवाऊंगी। ठीक है, एक बार जो मेरे साथ पढ़ लोगे ना, उस टॉपिक में कभी डाउट नहीं आएगा आपको।
ठीक है। हाँ, 9 बजे क्लास नहीं है बेटा, आपकी क्लासेस 11 बजे और 2 बजे हैं कल, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी 22 को और 23 को, इन 2 दिनों में क्लासेस नहीं है मेरे साथ, ठीक है। मैं बहुत क्लैरिटी से बता रही हूँ, बार-बार कमेंट मत करना, किसी को कॉल मत करना कि मैम ने नहीं बताया, आज क्लास नहीं हो रही है क्या? आज क्लास नहीं होगी क्या? आज क्लास नहीं हुई थी क्या? मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बार-बार बता रही हूँ। संडे को और मंडे को आपकी क्लास नहीं है। अब मैं मिलूँगी आपसे 24 को, और 24 को हम टॉपिक शुरू करेंगे आर्टिकल्स, ठीक है भाई? वैसे आर्टिकल थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, इसलिए मैं आर्टिकल्स अभी नहीं करा रही थी, लेकिन ऑन डिमांड आप चाहते हैं कि आर्टिकल्स करा दूँ, क्योंकि नाउन्स पढ़ा है, तो नाउन के साथ ही आर्टिकल लगता है, इसी को पहले पढ़ लेते हैं। जी, ठीक है। तो 24 को हम आर्टिकल्स करेंगे, टाइमिंग क्लास की वही रहेगी, उसमें हम मीडियम्स को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं अखिलेश, जो आपको आपके बैच में दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलते हैं आपसे अब कल यूट्यूब वाली सेशंस में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से स्कोर करना, मेरा नाम रोशन करना। चलिए, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।